दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार आप सभी के मैसेज आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो 2024 के एडमिशन प्रक्रिया है या कहा जाए आवेदन प्रक्रिया है, जो भी आप कहिए, वो हमारी कब शुरू होगी। तो बिल्कुल सेम वही मुद्दा है। लगातार हम आपके बीच में एक एक टॉपिक, एक एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपको डीएलएड 2024 में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ इस मैटर में नीचे लिख भी रखा है कि अगर आपको सबसे कम फीस में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क जरूर करेंगे। एक पैसे का छल कपट कहीं नहीं, आपको सबसे अच्छे खासी जगह एडमिशन में करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने पिछली बार भी इस मुहिम को चलाया था। भाई, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि हम भविष्य में डीएलएड करेंगे, भाई जिनके पास पैसे का अभाव है, वो तो जाहिर सी बात है कि वो सोच भी नहीं सकते कि यार जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया कहां से कौन देगा। ठीक है, तो इस मुहिम के तहत अगर आप भाई डीएलएड करते हैं तो आपको सबसे कम पैसों में मैं एडमिशन करवाऊंगा। और लोग भाई मार्केट को थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो गंदा कर दिए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार कहते कुछ हैं, कहेंगे आपसे हम 20,000 में करवाएंगे, लेकिन जब आपका एडमिशन हो गया तो वहीं से आपको ऐंठना शुरू करते हैं कि चलिए अब यहाँ 5,000 दीजिए, 200 रुपया यहाँ दीजिए, 500 रुपया यहाँ दीजिए। सत्यनारायण बाबा कथा नहीं होता है, उसी तरह से आपसे वो रखवाना शुरू करते हैं। तो वहीं से थोड़ी सी छवियां खराब हो जाती है। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि आप उनके संपर्क में जाइए, उनसे आप अपना एडमिशन करवाइए जो हमेशा आपके बीच में रहे। जैसे मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, मैं चैनल छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतर है कि अगर आपको एडमिशन करवाना है और अगर आपको दूर दराज, भाई आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने चहेते का सिर्फ करवाता हूं, भाई आप भी मेरे चहेते हैं अगर भाई आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है। पिछली बार भी मैंने करवाया था, इसके पहले भी मैं डीएलएड के क्षेत्र में काफी जो है वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो संपर्क करिएगा। मैंने यहाँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपके बीच में दे रखी है, देख सकते हैं आप। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालकर सर्च करेंगे तो लोगों सहित आईडी आ जाएगी। आप वहां से फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का समय रहते हुए मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। यहाँ मैंने डायरेक्टली अपना नंबर आपके बीच में दे रखा है 9452331053। ठीक है, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा फोन आपका रिसीव नहीं होता, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, समय रहते हुए आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा। और मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे माध्यम से एडमिशन लेना है तो आप बेधड़क हमसे संपर्क करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। आप अपना नाम और नंबर कम से कम मुझे नोट करा दीजिए, ताकि जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो तो हम आपके बीच में एक बार उपस्थित होकर बीच में मतलब आपको फोन कॉल्स के माध्यम से जो है आपको इन्फॉर्म कर दे, भैया आप इस तरह से अपना आवेदन कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप एडमिशन हमसे ही करवाइएगा, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं यार। जो है बाकी मेरी कोशिश जहां तक होती है कि आप कम से कम फीस देकर आपका काम निकल जाए, बेहतर यही होता है। चूंकि स्टूडेंट लाइफ मुझे भी पता है कि किस तरह से एक बच्चे की लाइफ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ कल हम लोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी गए, वहां से क्या कुछ सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हम लोगों ने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए अच्छा खासा संघर्ष किया। ठीक है, परीक्षा तिथि के लिए, हालांकि अभी परीक्षा तिथि तो आई नहीं है, लेकिन पीएनपी के अकॉर्डिंग से ये चीजें बताई गई हैं कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। हालांकि मैंने वीडियो के माध्यम से कल शाम को ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं, अब आपको उस पर हम चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एडमिशन के बारे में मैंने कल के वीडियो में चर्चा नहीं किया था, इसलिए आज का यह वीडियो जो आपके बीच में जा रहा है 2024 के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है ना। देखिए यहाँ सबसे पहले कब तक आएगा 2024 का नोटिफिकेशन। आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट कितनी जाती है, फीस क्या होगी, और कम फीस में एडमिशन दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जरूर देखें। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग का मुद्दा हमारा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा होता हुआ आया है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते थे, ओनली वन सिर्फ यूपी के अभ्यर्थी ही
जो है डीएलएड कर सकते थे। लेकिन यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे बीच में हैं, ठीक है। हम किसी पर्सनल का नाम तो नहीं लेंगे, लोगों ने मेरे पास फोन भी किया कि भैया आप इन चीजों को मत फैलाइए, ठीक है। लेकिन अगर हम आपके बीच में एक पब्लिकली प्लेस पर आए हुए हैं तो मैं हर चीज को बताने का प्रयास करता हूँ। लोग मेरे पास फोन भी करते हैं कि भैया आप सारी चीजें फैक्ट बच्चों को बता दे रहे हैं तो थोड़ा सा जो हम लोगों की सिस्टम है वो बैठ जाएगा। मैंने कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आपके बीच में आए हुए हैं तो हम आपको सबसे अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। करते क्या है, पिछली बार की हम बात करें, इसकी पिछली बार की यानी 2-3 सत्र की हम बात करें तो मेरे यहाँ अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन लोग कैसे कैसे एडमिशन करवा देते थे वो मेरे समझ से बाहर था। मेरे पास भी मैसेज आते थे कि भैया हमारा फला इंसान कह रहा है कि करवाएगा। मैंने उन्हें डायरेक्टली मना किया, बाकी आपने एडमिशन लिया तो वो बात अलग की है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मेरे यहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, लेकिन अब की बार एलिजिबल हो रहे हैं। हम अकेले तो उसका श्रेय नहीं लेंगे। हम लोगों ने पिछली बार आज के लगभग 2-3 महीने पहले एक मेल के माध्यम से जो है हम लोगों ने खुद बहुत अनगिनत मेल किए थे, ठीक है। इसके लिए आवाज उठाई थी कि भाई हमारे यहाँ सीटें खाली जा रही है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाए, ठीक है। तो अब की बार एडमिशन आपका होगा, लेकिन इसके पहले लोगों ने एडमिशन किस आधार पर कैसे करवा दिया ये हमारे समझ से बाहर है। इसके बारे में हम कुछ आपसे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या यूपी से ही बिलोंग करते हैं, आपको मेरे माध्यम से एडमिशन लेना है तो आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। कम से कम आप अपना नाम और नंबर मुझे नोट जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब आपका एडमिशन हो तो तत्काल आपका एडमिशन हम करवा सकें, है ना। बाकी लोग फीस वगैरह के बारे में पूछते हैं कि भैया आप कम फीस में एडमिशन कहाँ दिलवाएंगे। देखिए, अगर एग्जैक्टली कहें तो मेरे यहाँ की फीस अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम फीस के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि सबसे कम फीस मेरे यहाँ की होगी। अरे कम फीस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम आपसे कह दें कि चलिए 40,000 में हम आपका एडमिशन करवाएंगे और 40,000 आपने मुझे दे दिया, हम आपका एडमिशन करवा, एक के बार में 40,000 नहीं लगेगा यार, ठीक है। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे मैं 40,000 में आपका एडमिशन करवाऊंगा, आपने कहा चलिए ठीक है, हमारी आपकी डील डन हुई, है ना। लेकिन बाद में करते क्या है कि 40,000 के अलावा आपसे फीस वसूलेंगे कि चलिए आप प्रैक्टिकल का दीजिए, जो है एडमिट कार्ड का दीजिए, ठीक है, परीक्षा फॉर्म का दीजिए, ऐसे ऐसे फीसों की वसूली शुरू कर देता। मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, आप लेटर पैड पर मुझसे लिख कर लीजिए, मैं दे देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत मेरे यहाँ नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो संपर्क आप जरूर करिएगा, ठीक है। कम से कम मैंने कहा आपसे आप नाम और नंबर नोट करवा दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने आप में, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे नॉलेज में जितनी चीजें हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये चीजें हो गई। अब दूसरे राज्य के हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अभी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता, लोग आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो आप फंसेंगे नहीं, आप मेरे साथ लगे हुए हैं। अब फीस कितनी होती है? गवर्नमेंट कॉलेज की 10,200 रुपए होती है, प्राइवेट कॉलेज की 41,000 रुपए होती है, ठीक है। नियमतः अगर देखा जाए तो इतनी इतनी फीसें के बारे में आपको जमा करनी होती है, किस्त उस्त में नहीं होता। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों की सहूलियत होती है, वो आपसे 2 किस्त 3 किस्त 4 किस्त जय बार में ले पाए तय बार में वो ले लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट आपकी कितनी जाती है? मैंने आपको बताया है कि जो जनरल कैंडिडेट है, कम से कम आप मानकर चलिएगा कि 235 से 240 के आसपास में आपकी मेरिट होनी चाहिए। ये पहली बार की होती है, जैसे जब पहले काउंसलिंग होगी तब होगा। दूसरी काउंसलिंग में यही मेरिट और नीचे आती है, तीसरी काउंसलिंग में बिल्कुल नीचे आ जाती है ना। तो मेरिट आपकी दिन पर दिन गिरती हुई चली जाती है। पहली बार भाई जब क्रीम बच्चे होते हैं उनकी मेरिट अच्छी खासी गई रहती है, उसके बाद उससे कम होती है, उसके बाद उससे कम होती है। शेड्यूल आता है इसका काउंसलिंग का, ऐसा नहीं कि सब लोग भूसे की तरह एक के बार में करवाएंगे, है ना, नहीं। इसकी रैंक आती है 1 से 20,000 रैंक तक, इतने डेट तक करवाएंगे। फिर 20,000 से 40,000 तक इतने रैंक करवाएंगे। खुदा खास्ता 1 से 20,000 रैंक वाले में अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो उनको 1 से 40,000 रैंक वाले में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपकी काउंसलिंग होती है। अब शेड्यूल बदल जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन काउंसलिंग का शेड्यूल बदलता नहीं है। सेम जैसे आपकी बार है वैसे अगली बार भी रहेगा, है ना, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। बाकी ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी आप मानकर चलिएगा, ठीक है। ओबीसी की हम बात करें तो 230 के आसपास में इनकी होती है। हाँ, एससी की बात करें तो आप एससी को मानकर चलिएगा कि 220 आप मानकर चलिए, ठीक है, 220।
और एसटी की हम बात करें तो लगभग ये मानकर चलिए कि अगर इनकी दुइये से होती है तब वो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, एसटी की बात कर रहा हूं, है ना। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी बार मौका है। ईडब्ल्यूएस वालों की भी इसी के इर्द गिर्द मेरिट रहती है, लगभग ये मानकर चलेगा कि 232 के आसपास में, 230 के ऊपर ही रहेगी, 235 के अंदर ही रहेगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ये हो गया आपका। अब आवेदन के लिए जो हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं होता, आपका कम से कम जो है आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये तीनों मस्ट है आपके लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पेंडिंग में है तब भी चल जाएगा, नहीं। पेंडिंग में है तो आपको मैं तरीका बताया हूं, आप जैसे बिल्कुल आप निराश हो जाइए जब अब हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, तब जाके आप एक गेस मार्किंग करके डाल दीजिए नंबर कि अब हमारा फर्स्ट ईयर में इतना नंबर आया, सेकेंड ईयर में इतना आएगा, थर्ड ईयर में हमारा इतना नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट नंबर आप उतना ही डालिएगा जितना आप फॉर्म में डालेंगे उससे कम, जैसे जितना रिजल्ट आपका आ रहा है। आप देखिए, आपने परीक्षा दी, आपको एक आंकड़ा पता होगा कि हमारा नंबर इतना आएगा। ठीक है, तो आप उतना नंबर डालिए ताकि परीक्षा जब आपका रिजल्ट आए उससे बढ़कर आए। जितना आपने फॉर्म में डाला उससे बढ़कर अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तब तो होगा, और जितना आपने फॉर्म में डाला है अगर उससे कम आपका रिजल्ट आ गया तब आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। बट अभी आप ऐसा कुछ करेंगे नहीं, जब बिल्कुल निराश हो जाइएगा, डेट वोट जब बढ़ जाएगी एक आध बार, तब आप ये ऐसा कर सकते हैं। बट अधिकतर चांसेस होते हैं भाई सत्र विलंब क्यों किया जा रहा है, यही वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो इन्हें आवेदन नहीं मिलेगा, आवेदन नहीं मिलेगा तो इनकी सीट नहीं भरेगी, और जब सीट नहीं भरेगी तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यही वजह है कि सत्र इनका विलंब किया जा रहा है। नोटिफिकेशन 2024 का कब आएगा? नोटिफिकेशन ये मानकर चलेगा कि 15 जुलाई के आसपास में आने के चांसेस कहे जा रहे हैं, है ना। अभी पीएनपी पूरी तरह से तैयारी में है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आगे के डेट में लगा हुआ है। ठीक है, उसी में व्यस्त है। हालांकि काम आपके मैटर पर भी चल रहा है, वेबसाइट लगातार जो है सही की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो प्रथम सेमेस्टर का पूरा शेड्यूल है वो आपके 15 जुलाई के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सूचनाएं अभी बिल्कुल, जब तक हम तो ऐसी चीजों को मानते नहीं हैं भाई, कोई मुंह से अगर कोई कह दे कि चलिए उनकी बात को आप मान लीजिए, तो हम ये सब मानते नहीं हैं। बट जब तक हमें कोई लिखित तौर पर प्रूफ न मिल जाए, लिखित वाला प्रूफ प्रमाणित है, लेकिन हम आपसे मुंह से कह दें कि नहीं आपका जो शेड्यूल है वो 15 जुलाई से आएगा, तो आप भी मानेंगे नहीं। ठीक है, हालांकि हम भी नहीं मानते इस बात को, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हमें पीएनपी से बताई गई हैं वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में लगातार एक पुख्ता जानकारी वहां से बच्चे लगातार लगे हुए हैं, एक कलेक्ट की जा रही है। जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप उन दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जो भविष्य में डीएलएड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।